नमस्ते दोस्तों, अभी एक ऐसा सनसनीखेज मामला आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपको पुलिस पर थूकने का मन करेगा। खास करके कल्याणपुर पुलिस पर आपको थूक फेंकने का मन करेगा। यहाँ पर एक बाप है, एक माँ है, एक दादी है और एक चाची है। इनके घर से एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है बंदूक की नोक पर, और इन लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, रोज फोन पे गंदी गंदी गाली दी जाती है। और ये बाप हैं जो मुंबई में रहकर रोजगार करते हैं और हाथ में पेटिशन का अंबार है। जब से इनकी बच्ची का अपहरण हुआ है तब से लेकर आज तक कल्याणपुर थाना से लेकर के मुख्यमंत्री तक ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं है जहां पर इन्होंने जाकर के गुहार न लगाई हो दोस्त। लेकिन आज भी इनकी बच्ची इन तक नहीं पहुंची है और किडनैप करने वाला आरोपी इनको फोन करता है और माँ बहन की गंदी गंदी गाली देता है। बोलता है जैसे तुम्हारी बड़ी बेटी को उठा करके हमने रेप किया, इसी तरह तुम्हारी छोटी बेटी के साथ हम रेप करेंगे। और ये धमकी टेप करते हैं, इनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। अपराधी के पास बंदूक है, अपराधी शराब कारोबारी है, अपराधी बंदूक बेचता है और वही बंदूक कहीं ना कहीं इनके माथे पर सटा कर इनको डराने का काम किया जाता है। आज ये डरे हुए हैं, टूटे हुए हैं और सभी ऑफिस दौड़ जाने के बाद जब इनको कोई सहारा नहीं मिला तो मजबूरी में आप लोगों के सामने आए हैं कि आप सब इनकी मदद कीजिएगा। तो हो सकता है कि इनकी मासूम बच्ची, नाबालिग बच्ची इन तक वापस चली आए दोस्तों। बहुत टूटे हुए हैं और इतने टूटे हुए हैं कि इनका हाथ कप कपा रहा है। इतनी ताकत इनके हाथों में नहीं बची है कि पेपर को ये सही से पकड़ पाए। इधर इनकी माता जी, चाची, दादी हैं, ये लोग ठीक से ना तो खाना खाती है ना पानी पीती है। दिन रात अपनी बेटी की यादों में खोई रहती है कि कब मेरी बेटी हमारे दरवाजे के चौखट पे वापस आ जाए। न जाने वो दरिंदा इनकी बेटी के साथ क्या क्या करता होगा। फोन करता है, बोलता है कि अभी हम दारू पी रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तुम्हारी बेटी वहां पर नंगी पड़ी हुई है, हम लोग उसके साथ रेप करेंगे। इस तरह की धमकी दी जाती है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्त। दोस्तों, इनके छाती से चित्कार निकल रही है, इनका कलेजा फटा जा रहा है कि इनकी पोती किस हाल में होगी उन दरिंदों के पास। और इस चित्कार के बीच में ये बाप अपने कलेजा को मजबूत करके खड़ा है कि कहीं ये टूट पड़ेंगे तो घर में जो 3 और मासूम छोटी छोटी बच्ची है उनकी मनोदशा पे क्या हाल पड़ेगा दोस्त। और इसी गम में, इसी खौफ में, इसी दर्द में इनकी दिन रात गुजर रही है। हर पल ये लोग तरप तरप के, सिहर सिहर के, कलप कलप के जीते हैं दोस्तों। इन लोगों का पूरा जीवन नर्क बन चुका है। इनकी बेटी एक तरफ उस दरिंदों के साए में, चंगुल में फंसी हुई है, दूसरी तरफ ये लोग डरे हुए हैं और बीच में पुलिस है दोस्तों, वो मौज बना रही है, पैसा खा करके बैठ गई है और इस परिवार की मदद नहीं कर रही। थाना से लेकर के डीएसपी साहब, एसपी साहब, डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री के जनता दरबार, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर ये गुहार नहीं लगाए। हाथ में पेपर रखे हुए हैं, पेपर में खबर छपता है कि क्या किडनैप हो गया, इस पेपर में खबर छपता है कि किडनैप हो गया। सारे पेपर में लिख लिख कर हर एक ऑफिस में दौड़ करके चले आए, लेकिन किसी अधिकारी को ये नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। घोर जंगल राज आ गया है दोस्तों। एक गरीब अपनी बेटी की इज्जत तक नहीं बचा पा रहा है, रक्षा तक नहीं कर पा रहा है। सोचिए जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये गांव है कल्याणपुर का वासुदेवपुर, जो समस्तीपुर के नाक के नीचे में है दोस्त। बगल में एसपी साहब बैठते हैं। सोचिए यहाँ पर जब ये हाल है तो जिले के अन्य कोनों में, सुदूर गांव में गरीबों के साथ होता होगा तो क्या बीतता होगा दोस्त। प्रशासन नकारा हो चुकी है, निकम्मी हो चुकी है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। गरीब इसी तरह से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीत्कार निकाल रहे हैं। आप भी सुनिए इनकी दर्द को कि अपनी मासूम बेटी के लिए, अपनी पोती के लिए किस तरह से ये चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन इसका असर यहाँ की थाना पर नहीं पड़ रहा है दोस्तों।
अहाँक पोती रहथिन, हाँ? पोती रहथिन, बहुत प्यार करैत रहिए ओकरा, हाँ? की भेलै ओकरा? किडनैप क्या लेलकै? के क्या लेलकै? के कैलक? राहुल कुमार। इस स्थिति में ये नहीं है कि किसी का नाम तक इनके मुंह से निकल पाए। इनका जबान जो है ना वो कहीं ना कहीं कलेजा में धस गया है उस दर्द के साथ कि इनकी पोती किस तरह से उन दरिंदों के साए में रहती होगी। इधर बाप है जो कहीं ना कहीं मजबूत दिखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब ये हमको फोन किए थे तो टूट टूट कर रो रहे थे। लेकिन ये कैमरे पर रोना नहीं चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो इनकी बच्ची देखेगी, जीवन भर देखेगी, और इनकी बच्ची को ये नहीं लगे कि इनका बेटा कमजोर है, इनका पिता कमजोर है, इनका पिता टूट गया। अपनी बच्ची को रक्षा का भरोसा देने के लिए ऐसे मजबूत बन के खड़े हैं, लेकिन यहाँ का नकारा सिस्टम इनको कुत्ता के हाल में लाके छोड़ दिया। एक तरफ इनकी बेटी चीखती चिल्लाती है, इनको फोन पे गंदी गंदी गाली दी जाती है, इनको धमकी दी जाती है, ये फोन टेप करते हैं, थाना पे जाते हैं और थाना के लोग इनको बेइज्जत करके भगा देते हैं। थाना पे जाते हैं तो क्या बोलता है सर? थाना को जब ऑडियो दिए ना तो वो उनको बताया कि सर इसमें कबूल कर रहा है कि हमारे संरक्षण में है, लड़के का पिता कुछ आजू बाजू के लड़के लोग हैं वो सब कबूल कर रहा है। तो थाना प्रभारी क्या बोलता है हमको कि मेरे को वो सीढ़ी पे जो है ना प्रधानमंत्री को अगर कोई बोलेगा कि गोली मार देंगे तो क्या हम वो मान लेंगे? अगर वो इस तरीक़ा से बोले। और दूसरा क्या बोलते हैं, अगर इसमें अगर पक्का अगर वहाँ पे है तो मैं 2 कांस्टेबल देता हूँ आपको, आप लेके जाइए वहाँ पर। मेरे को इस तरीक़ा से बात बोलते हैं, अपमानित करते हैं। जी कुछ नहीं सुनते जी, कुछ नहीं आप सुनते, गिरगिराते रहते हैं। बिल्कुल सर, गिरगिराते सब जगह आप दौड़ आए। सब जगह। एसपी साहब नहीं मदद किए। नहीं, एसपी साहब से भी जो है मदद नहीं मिला अभी तक। दौड़ते दौड़ते कितनी बार गए एसपी साहब के पास? एसपी साहब के पास 2 बार एसपी साहब से मिले हैं। 2 बार उनको, एक बार रजिस्ट्री आवेदन किए, एक बार जो है वहाँ पे जाके बॉक्स में जो उनको वहाँ पे डाल के आए। उसके बाद जो है डीएसपी साहब से मिले। 3-4 बार एसपी साहब से मिले। 4 बार एसपी साहब से मिले। सोचिए, कल्याणपुर थाना समस्तीपुर के नाक के नीचे में है और एसपी साहब के कान पे जू तक नहीं रेंगती है, किसी का किडनैप हो जाता है, किसी नाबालिग बच्ची का। दोस्त सोचिए कैसी कानून व्यवस्था है समस्तीपुर जिले में कि गरीब आदमी, आम आदमी इसी तरफ से रो रहा है, बिलक रहा है, तड़प रहा है। शराब माफिया, दारू माफिया, भू माफिया यहाँ पे मौज बना रहे हैं थाने के संरक्षण में। गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है दोस्तों, गरीबों की कोई मदद नहीं करता है। अगर पैर भी है, पैसा है, माफिया है, गुंडा है, नेता है, विधायक है तो आपको कुर्सी मिलेगी, नाश्ता मिलेगी, लेकिन इनके जैसे गरीब हैं, बाहर में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं अपने परिवार को खिलाने के लिए, तो आपको थाना से बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा। दोस्त इसी तरह का होता है सभी जगह पर, और ये आज इसके साथ हुआ है। ये जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है, ये कल आपके साथ भी होगा। इनकी मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी ईमानदार अधिकारी तक यह वीडियो पहुंचे और इनकी मदद की जाए। दोस्तों बहुत तकलीफ में है ये लोग, और जो इनकी बेटी है ना वो इनकी सबसे बड़ी बेटी है। और सोचिए कि जो बाप का पहला संतान होता है वो कितना दुलारा होता है, और उसमें भी लड़की हो तो एक बाप अपनी लड़की को कैसे कलेजे से सटा कर रखता है वो हर बाप समझ सकता है। दोस्त सोचिए, जिस बच्चा को जन्म दिए, पास से पाल पोस कर बड़ा किए, सारी खुशियां दिए, खिलौना दिए, कपड़ा दिए, किताबें दिए, उंगली पकड़ कर चलना सिखाए, और जब लड़की पढ़ने के लिए स्कूल गई, घर आई, और उसी लड़की का हाथ पकड़ कर इनके घर से खींच करके किडनैप कर लिया गया। और ये बाप मुंबई में था, कुछ कर नहीं पाया। जब तक आया तब तक इनकी लड़की को कहीं और लेकर के चला गया। जी, कहाँ लेके चला सर? वो लुधियाना लेके गया है। अच्छा। जब हम वहाँ पे, जब हम लोग को मालूम चला ना कि वो फलाना ट्रेन से जा रहा है, हम लोग वहाँ पे गए भी। पता हम लोग के साथ बहुत बड़ा छल किया। वो लड़के का बाप भी क्या नाम है? सबका नाम बताइए। सर उसका लड़के के बाप का नाम है लक्ष्मण सिंह, और राहुल सिंह, बिनती देवी, और है ये, और इसी गांव का है जी। इसी गांव का सर, बाजू का, घर के बाजू का है।
आप जब आपको फोन करके गंदी गंदी गाली देता जी है, जी सर, जी सर। हाँ? क्या बोलता है? गाली देता है, बोलता है कि जान से मार देंगे, हाँ। वो फलाना आ रहा है, ये हटा दो। बोलता है कि तुम्हारी बेटी को हम रखे हुए हैं, रखे हुए हैं तुम हमारे। क्या उखाड़ लेगा? हाँ, बोलता है कि कोई शासन है, गांव समाज के लोग मुझे क्या ये भी बोलता है कि पुलिस मेरा क्या उखाड़ हाँ, लेगा? वो ये बिल्कुल जी, ऐसे बोलता है। वो सीडी में जो हाँ, पूरा सीडी प्रमाण है मेरे पास, सीडी में पूरा प्रमाण है सर, वो सारा चीज कबूल कर चुका है उसने। दोस्तों सीडी में बोलता है कि फलाने जगह पे फलाने रूम में दारू मुर्गा के साथ तुम्हारी बेटी को रखे हुए हैं, तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार कर रहे हैं, और वो टेप है इनके पास। लेकिन टेप लेकर के जब कल्याणपुर थाना में जाते हैं तो वहां का पुलिस इनको मदद नहीं करता है, बोलता है जा करके बच्ची को खोज करके लाओ। सोचिए ऐसी कानून व्यवस्था में कैसे जिएंगे बिहार में लोग। महा जंगल राज आ गया है दोस्तों, और ऐसे ऐसे गरीबों की मदद करने वाला कोई नहीं है। न पक्ष न विपक्ष, न नेता न विधायक न मंत्री न मुखिया, सभी चूड़ी पहन के अपने अपने घरों में घुस गए हैं। कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है दोस्तों, कोई मदद नहीं कर रहा है। और इनकी बेटी को भगा भी दिया, रेप भी कर रहा है, इनको गाली भी दे रहा है, धमकी भी दे रहा है, और उल्टे इन पर एक केस भी कर दिया गया ताकि डर करके अपने घर में ये घुस जाए। जी, वो वापस जो है 7 तारीख को इन्होंने केस कर दी है हम लोग के ऊपर। अच्छा। जो कुछ गांव के लोग को, आजू बाजू के जो जो उनका भी जो है 10-11 जन का नाम, हमारी पूरी फैमिली के। जो लोग आपका मदद कर रहे थे, जी जी, हाँ, जो मदद कर रहे थे, एक सामाजिकता के तौर पे जो उनको जो है जो जाके बोलता था कि जहाँ है वहाँ उनको लेके आओ, उनका भी नाम जो है उसमें डाल दिया गया, उन लोग का भी। कुछ उस टोल का है, थोड़ा यहाँ मतलब जो समाज के लोग, अच्छे लोग, इनको सपोर्ट करने के लिए आए, एक फर्जी केस बनाकर उन पर केस कर दिया गया। दोस्तों दबंगई और गुंडाई का ऐसा नजारा आपको सिर्फ समस्तीपुर जिला में देखने को मिलेगा, जहां हर रोज मर्डर होता है, सिंघिया में पुलिस वाला नाबालिग लड़की से बलात्कार करता है, दिन दहाड़े डकैती होती है, लूट होती है, छिनैती होती है। क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जंगल राज का नजारा आपको दिख रहा होगा दोस्त। इस परिवार पे क्या बीत रही है ना, ये अपने मुंह से नहीं बता सकते हैं दोस्तों। आप महसूस कीजिए कि आपके घर में एक बेटी है, नाबालिग बेटी है, और उसको कोई बंदूक के नोक पर उठा ले और आप इस तरह से मजबूर हो, बिलखते हो, तो आपके सीने पे, कलेजे पे क्या बीतता होगा दोस्त। थोड़ा महसूस कीजिए, और थोड़ा सा भी आपको तकलीफ महसूस हो रही होगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि किसी अधिकारी के पास यह वीडियो पहुंचे, कोई इनकी मदद के लिए आ गया है, ताकि इनकी बेटी सुरक्षित इन तक पहुंच जाए। दोस्तों इनकी बेटी जिंदा है, इनकी बेटी जिंदा है कि मर गई ये भी इनको नहीं पता है, क्योंकि बोलता है हम लड़की को रखे हुए हैं, लेकिन ये जब गिड़गिड़ाते हैं कि हमको 2 लाइन बात करवा दो, तो इनको बात तक नहीं करवाता है। जी, बात नहीं करवाता है, बात नहीं करवाता है। और दूसरा जो है धमकी देता है उल्टा, बोलता है कि केस उठा लो, केस उठा लो, नहीं तो जो है आगे तुम्हारा परिणाम बहुत खराब बीतेगा। इस तरीक़ा से जो है धमकी देता है। आए हो तो मुख्यमंत्री साहब तक आवेदन पहुंचा जी जी, मुख्यमंत्री साहब को भी जो है ये अपना ऑनलाइन जो है उनका भेजे दरबार का भेजे हैं। हाँ, यहाँ के गृह मंत्री, बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी की ये पुलिस है जो समस्तीपुर में तांडव करवा रही है गरीबों के साथ। हर एक गली कूचे में शराब बिक रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, लेकिन पुलिस चूड़ी पहन के बैठी हुई है, शराब माफियाओं के गोद में पल रही है, गुंडों के गोद में पल रही। दोस्तों अगर इनके पास भी पैरवी होता, पैसा होता, ये गुंडा होते, माफिया होते, दलाल होते थाने के, तो अब तक इनका केस सॉल्व हो गया होता दोस्तों। लेकिन ये आम आदमी है, सीधा आदमी है। इनका घर देखिए, एक एक पाई जोड़ जोड़ के एक एक ईंट चढ़ाए हैं अपने घर पे। कितना मेहनत करते होंगे मुंबई में जा करके अपने परिवार के लिए। सोचिए इनका मुंबई भी छूट गया, रोजगार भी छूट गया, घर में बैठ करके खाना तक ये इनको नसीब नहीं हो रहा है, और पल पल अपनी बेटी के लिए तड़पते रहते हैं दोस्त। लेकिन समस्तीपुर पुलिस पर, समस्तीपुर के कानून व्यवस्था पर इनकी जू तक नहीं रेंगती है। और समस्तीपुर की तो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी तक आवेदन पहुंच गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साबित होता है कि बिहार में जंगल राज आ चुका है। सब लोग अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये जो आग लगी हुई है जंगल राज की, ये आपके घर तक भी पहुंचेगा। उस समय हम लोग मदद करने नहीं आएंगे, क्योंकि आज इनकी मदद आप नहीं कीजिएगा दोस्तों, तो कल आपके मदद के लिए कोई नहीं आएगा। इस परिवार को मदद कीजिए। और इनकी माँ है यहाँ पर, सोचिए एक माँ
किस तरह से अपने बच्चे को जन्म के साथ दूध पिला के, उसका पैखाना साफ करके, कपड़ा बदल के, करेजा में पुचकार करके पोसता है, पालता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस माँ के दिल पे क्या बीतता होगा दोस्तों। इनकी बेटी को इनकी नज़र के सामने से उठा लिया जाता है दोस्तों, और ये लोग कुछ कर नहीं पाते। इनकी बेटी रो रही है, बिलख रही है, मर गई, क्या हुआ कुछ नहीं पता है। और जो समाज के लोग इनकी मदद में आते हैं उन पर एक केस हो जाता है। और माँ का फेस आप नहीं देख रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक मास्क पहनी हुई है ताकि चेहरा ना दिखे, घूंघट ओढ़ी हुई है, और अंदर में एक क्रंदन चल रहा है। इनका कलेजा फट रहा है और आंसुओं की धार बह रही है, और वो आंसुओं की एक एक धार ना यहाँ के कानून व्यवस्था और यहाँ के सिस्टम की पोल खोल रहा है दोस्त। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा व्यथित है। और हम समस्तीपुर के एसपी साहब, आईजी साहब, मुख्यमंत्री साहब, विधायक साहब, सांसद साहब, जितने भी प्रशासन के लोग हैं, सबसे निवेदन करेंगे कि कल्याणपुर के इस वासुदेवपुर गांव में आइए और इस बाप को मदद दिलवाइए। अगर इनके बच्ची को कुछ हुआ, अगर इनमें से किसी ने सुसाइड किया, विद्यापति नगर में 5 को मरा था ना, हो काहे मरा था? सिस्टम की वजह से, गरीबी की वजह से मरा था। आज ये सब लोग इनके कमाए हुए पैसे पे पलते थे, आज ये महीनों से घर पे बैठे हुए दौड़ रहे हैं, इनके पास 1 रुपया तक नहीं। अगर इस सिस्टम के, अगर ये परिवार आत्महत्या किया या इनके साथ कोई नुकसान हुआ, जैसा कि इनको धमकी दिया जाता है, गोली मार देंगे, बेटी के साथ रेप कर देंगे, सोचिए मासूम बच्ची है, छोटी छोटी, इतनी इतनी को इनके घर में क्या बीतता होगा उनके दिमाग पे। स्कूल छूट गया उनका, पढ़ाई छूट गया, घर में डर से दुबकी रहती है, क्योंकि आरोपी का घर बगल में है और वहां पे हथियार रखा हुआ है दोस्त, हथियार रखा हुआ। अगर इस परिवार के साथ कुछ हुआ, अगर इस परिवार को कोई नुकसान हुआ, अगर ये परिवार सुसाइड किया, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो आम जनता की छोड़ दीजिए, विपक्ष की छोड़ दीजिए, हम पूरे बिहार के पत्रकार समस्तीपुर एसपी साहब के ऑफिस के आगे में धरना प्रदर्शन करेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसी बात के साथ खत्म करते हैं दोस्तों, और भगवान न करे कि जो स्थिति इन बाप पर बीत रही है वो किसी और पर बीते।